गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम बात कर रहे हैं आपके चैप्टर कार्य तथा ऊर्जा की। पहले मैं आपको कार्य की डेफिनेशन बताऊंगी, फिर मैं आपको ऊर्जा की डेफिनेशन बताऊंगी। देखिए, कार्य का मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में यही कहते हैं कि हम काम कर रहे हैं तो हम कार्य कर रहे हैं। ऊर्जा का मतलब अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी खर्च होती है, सिंपल लैंग्वेज में ऊर्जा है। तो देखिए, अब इनकी डेफिनेशन की बात करेंगे। देखिए, कार्य क्या होता है? यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ये कोई वस्तु है, इस पे अगर हम फोर्स लगाते हैं, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और वह वस्तु बल की दिशा में गति कर रही है, मूव कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कार्य। ठीक है। जब किसी ये वस्तु है, जब किसी वस्तु पर अगर हम बल लगाते हैं, इस वस्तु पर हमने बल लगाया और वो वस्तु बल की दिशा में क्या कर रही है? गति कर रही है। एस का मतलब होता है मूवमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट है। तो वो अगर वो वस्तु बल की दिशा में गति कर रही है तो हम क्या कहते हैं? कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन। ठीक है, कितना बल लगाया और कितनी वस्तु दूर तक गई, इसको हम क्या कहते हैं? कार्य। कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन, वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है। यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ये किसी वस्तु है, इस पर हम बल लगाते हैं, कोई धक्का लगाते हैं और वो वस्तु बल की दिशा में गति कर रही है, आगे चल रही है, मूव कर रही है, तो हम क्या कहते हैं? कार्य। कार्य क्या है? बल गुना विस्थापन, एफ गुना एस। ठीक है। उसके बाद है ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई बंदा ज़्यादा कार्य करता है तो हम कहते हैं ज़्यादा एनर्जेटिक है। अगर कोई कम काम करता है तो हम क्या कहते हैं? वो कम एनर्जेटिक है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा को हम किससे डिनोट करेंगे? ई से। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा। उसके बाद स्टूडेंट्स अगला है हमारा गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा जैसा नाम से ही है, गतिज ऊर्जा, गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। देखिए, गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। अगर कोई वस्तु, अगर गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को, अगर कोई वस्तु है मोशन में है, मोशन में है, गति के आधार पर अगर वो काम कर रही है, कोई भी वस्तु चल रही है तो उसमें क्या है? गतिज ऊर्जा। कोई वस्तु चल रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला है? हाफ एम वी स्क्वायर। एम क्या होता है? एम है आपका द्रव्यमान और वी क्या है? आपकी विलोसिटी। वी क्या है? आपकी विलोसिटी। ठीक है। गतिज ऊर्जा का क्या फार्मूला? हाफ एम वी स्क्वायर। किसी गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। अगर कोई वस्तु मोशन में है तो हम क्या कहते हैं? उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। उसके बाद है स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के आधार पर जो ऊर्जा होती है, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के आधार पर, जैसे कोई वस्तु है, कोई पत्थर है, छत पर रखा हुआ है, तो उस पर उसके अंदर जो ऊर्जा होगी, रखी चीज़ के अंदर, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के आधार पर जो ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला है? एम जी एच। एम क्या है? द्रव्यमान, जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स और एच क्या है? आपकी हाइट। एम द्रव्यमान, जी क्या है? आपका ग्रेविटी और एच क्या है? आपकी हाइट। किसी वस्तु में ऊंचाई के कारण या उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का क्या फार्मूला है? एम जी एच। उसके बाद है जी यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहेंगे? यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद है स्टूडेंट्स जूल। जूल किसे कहते हैं? यदि किसी वस्तु पर, ये कोई वस्तु है, वस्तु पर अब हम बल लगाते हैं, एफ लगाते हैं। आपको पता है एफ किस में होता है? न्यूटन में। जैसे मास किलोग्राम में होता है, एफ किस में होता है? न्यूटन में। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाए और वो वस्तु बल की दिशा में, ये बल की दिशा है, बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो हम क्या कहते हैं? वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल। आपने ऊपर पढ़ा था
देखिए क्या था, यदि किसी वस्तु पर बल लगाए और वो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। अब क्या है, जूल। यदि वस्तु पर 1 न्यूटन बल हो, 1 न्यूटन ये बल है, और वो वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो रही है, तो उस कार्य को हम क्या कहेंगे, 1 जूल। 1 न्यूटन बल हो और वो वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो, तो कार्य कितना होगा, वर्क क्या होता है हमारा, F/S। अगर 1 न्यूटन बल हो और 1 मीटर वो विस्थापित हो तो कार्य को हम क्या कहेंगे, 1 जूल। स्टूडेंट्स, आज मैंने ये 6 तक आपको डेफिनेशन करवाई है, सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपने अपनी कॉपी में राइट करनी है ये और लर्न भी करना है। देखिए एक बार दोबारा से फिर देखिए क्या है इसमें, कार्य है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, ये कोई वस्तु है, इस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है, पुश कर रहे हैं इसको, और वो वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर वो विस्थापित हो रही है, तो हम क्या कहेंगे, क्या है, कार्य। कार्य क्या होता है, बल गुना विस्थापन। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, ऊर्जा। गतिज ऊर्जा, गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहेंगे, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी उसे हम क्या कहेंगे, स्थितिज ऊर्जा। फार्मूला क्या है, mgh। उसके बाद है यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहेंगे, यांत्रिक ऊर्जा। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारी डेफिनेशन है जूल। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगे और वो बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो तो हम क्या कहेंगे, किसी वस्तु पर कार्य कितना होगा, 1 जूल।